तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसको आके मारते हैं जिससे इसका फायदा यहाँ पर होता है, तो इसको भी ऐसा लगता है कि यार इससे तो मेरा फायदा होने वाला है तो चलेगा। तो ऐसा करते करते टोटल 10 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं, दोनों बंदे यहाँ पर आते हैं और 10 दिन तक इसको मारते हैं। और मारने के बंदे भी कहते हैं वाह यार बंदा तो बड़ा टफ है, इतना मारने के बाद भी चूस चा नहीं करता। यान के अब सोचता है कि शिट यार जो मैं सोचा था वैसा नहीं हो रहा, मार खाने से भाई जो मेरा है ना सेंथ एनर्जी और सोर्स एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक खाली 5% हुआ। इस हिसाब से अगर चलता रहा ना तो 1 से 2 साल ना भी बड़े आराम से लग जाएगा। और इतना टाइम यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है। और तभी इसके जेल में जो बाकी बंदे थे भाई अब सब इससे डरते कि भाई इसने उसके बॉस को जो मारा था, सब लोग कहते तुम वापस आ गए 3 को ना भाई तुम्हारा कंधा दबा दे, तुम्हारे पैर यहाँ पे दबा दे, कुछ करे क्या। सामने से ये कहते ना वो सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बस मेरे सवाल का जवाब दो। ये ब्लू फेदर सेट और साथ ही में क्या बोलते भाई जो स्टार बाउंड्री ना उसके बारे में तुमको जो मालूम है वो सब यहाँ पे बता दो। तो लोग बताना चालू करते। सारी बातें सुनने के बाद ना यान के मन ही मन सोचते केवल जैसे मुझे लगा था ये ब्लू वेदर सेट ना कोई राटिया सेट नहीं, यानी कोई अच्छा सेट नहीं है, लेकिन कोई इविल सेट भी माना नहीं जाएगा। हे राटिया सेट, लेकिन यहाँ के जो बंदे ना बड़े नीच कमीने हरामी है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, खाली अपने से फायदा रहता है। इसके अलावा ना इनका एक दुश्मन सेट यहाँ पे आता है डे ब्रेक पेविलियन, जिसका जासूस समझ के भाई हमको यहाँ पे पकड़ा गया है, वो भी और ये भी लगभग यहाँ पे बराबर है। इन सारे बंदों की बात सुनने के बाद मालूम चलता है ये जो सेट है ना ये लिटरली स्टार बाउंड्री में कुछ है ही नहीं। हाँ पूरे स्टार बाउंड्री में ना काफी लो लेवल का सेट आता है। इसके अलावा भी ढेर सारे बड़े बड़े सेट यहाँ पर आते हैं। स्टार बाउंड्री यहाँ पे 4 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है, ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, नॉर्थर्न और साउथर्न एरिया। और अभी के लिए जहाँ पे हम लोग ना वो साउथर्न एरिया के अंडर में यहाँ पर आता है। यार अब मुझे मालूम चला कि वाकई में यार दुनिया कितनी ज्यादा यहाँ पे बड़ी है, तभी इसका महसूस होता है भाई डिवाइन सेंस से कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। कौन है? तो जो डिवाइन सेंस से किसी बुढ़ाऊ का आवाज आता है इसके माइंड टू माइंड में, ये कहते हैं वाह बेटा यार मानना पड़ेगा तू तो वाकई में काफी जीनियस निकल गया, तूने अपने डिवाइन सेंस से मेरे बारे में पता लगा लिया। कोई और मुझे पता लगा ही नहीं पता, लेकिन कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो जेल है ना, जेल के जो सबसे इनर एरिया ना भाई सबसे डीप एरिया उसमें मुझे बंद करके रखा गया, जहाँ पे तो शायद नहीं आ पाएगा। तो यान के भी सोचते हुए ये जो कोई बंदा यहाँ पर है ना मेरे ख्याल से काफी पावरफुल है। मुझे लगता है जो ज्यादा प्रिजनर रहता है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको इनर एरिया के अंदर यहाँ पे बंद किया जाता है और उनको सबसे इनर एरिया में बंद किया गया है। यानी यहाँ पे जो भी प्रिजनर है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। मैं बातचीत करके देखता हूँ तो डिवाइन सेंस से बातचीत करता हूँ, कहता है सीनियर आप हो कौन और आपको क्या मुझसे काम है। जो सुनते हो आवाज से बोलता है कि हाँ भाई काम तो यहाँ पर है लेकिन क्या ही कर सकते, लेकिन मिल पाना यहाँ पे मुश्किल है। कोई बात नहीं, जैसे डिवाइन सेंस से अभी बात करें ना वैसे बात करते करते हम काम यहाँ पे अपना पूरा कर सकते हैं। मैंने नोटिस किया भाई तो जैसा यहाँ पे था ना आती जोंग नाम का जो यहाँ पे था बंदा, तूने उसको जहां से मार डाला जबकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। इसका मतलब भाई तू भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, जबकि तेरा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे सील करके रखा गया है। इससे ये साबित होता है तेरे पास है ना भाई कोई कमाल का ऐसा टेक्निक होगा जिससे तूने अपने फिजिकल पावर है ना उसको तूने काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दिया होगा। तो सामने सियान के बोलते तो क्या, तो ये बुढ़ाऊ कहता है तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई तू मुझे यहाँ पे आजाद करने में मदद कर दे, जहां मैं कह दूं ना प्लीज मुझे वहां से आजाद करवा दे। तो सामने से यान के भी कहता है यार तुम पक्का यहाँ पे मजाक कर रहे होगे यार, लिटरली तुम मजाक कर रहे हो ना यार, मैं खुद यहाँ पे बंद हूं, मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रहा, तुमको कैसे आजाद करूं। तो सामने से वो बंदा कहता है कि भाई टेंशन मत लो यार, मेरे पास एक बड़ी कमाल की सिगरेट टेक्निक है, तुम उसका यूज यहाँ पे करोगे तुम्हारी बॉडी पे जो सील लगा ना वो सील यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, तुम अपना सेंथ एनर्जी पहले जैसा यहाँ पे यूज कर सकते हो और जिससे लिटरली जेल के अंदर कोई भी नहीं रहेगा जो तुम्हें यहाँ पे रोक पाएगा। तुम आजाद होकर ना बड़े आराम से जा सकते हो, तुम आजाद हो जाओगे फिर मेरे पास भी आना और मुझे भी आजाद यहाँ पे कर देना। तो यान के जो माइंड है ना धीरे धीरे उसको कंट्रोल में जा रहा था, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो यान के भी कहता है यस होश में आता है और कहता है नो 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 नो, अरे साले बुढ़ाऊ ये क्या कर, तू मेरा माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सामने से बुढ़ाऊ भी कहता है वाह बेटे यार तू तो वाकई में काफी टैलेंटेड निकल गया, मुझे तो मेरे कंट्रोल के अंदर में आ जाएगा लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और इसके लिए अपने यहाँ पे माफी मांगना चाहेगा। यान के भी कहता है यार तुम्हारा क्या करूं यार, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो सुन दो बुढ़ाऊ कहता पूछो। यान के बोलता अगर वाकई में आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जो कि भाई पावर स्टोर करने में मदद करेगा, सील हटाने में भी मदद करेगा, आप खुद को पर यूज करके खुद का पावर रिकवर करके यहाँ से आजाद होकर काय को निकल नहीं जाते, आप मेरी मदद यहाँ पे काय को मांग रहे हो। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता भाई तुझे क्या लगता है अगर वो टेक्निक में यूज कर सकता था तो मैं यूज नहीं कर लेता। यार मैं टेक्निक यूज नहीं कर सकता, सालों ने भाई मेरी बॉडी पे सिल लगा के मेरा पावर तो सिल कर दिया है, लेकिन एक बड़ा कमाल का ना गोल्ड यहाँ पर आता है, उस गोल्ड से उन्होंने चैन बनाया है और चैन से भाई मुझे जकड़ के रख दिया है, जी चक्कर में मैं कोई टेक्निक यूज ही नहीं कर सकता, इसलिए भाई मैं तुझसे मदद यहाँ पे मांग रहा हूँ। जो सुंदर यहाँ के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरे एक और छोटे सा सवाल का यहाँ पे जवाब दो। यहाँ पे लिटरली ढेर सारे बंदे, आप उनमें से किसी बंदे से जाकर मदद मांग सकते थे, आपने मुझसे मदद यहाँ पे काय को मांगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है आई नो भाई मैं किसी और से मदद मांग सकता था, लेकिन भाई ना ये जो चैन है जिस चैन से भाई मुझे बांध के यहाँ पे रखा गया है उस पे ना किसी का सेंथ एनर्जी काम आएगा ना उस पे सोर्स एनर्जी यहाँ पे काम आता है, उसको तोड़ने के लिए भाई फिजिकली तेरे पास यहाँ पे जोरदार पावर होनी चाहिए। तो यान के जैसे सुनता है समझ जाते क्योंकि भाई मेरे पास है बड़ी कमाल की बॉडी टेपरिंग टेक्निक जो कि मैंने अपनी दुनिया से सीखा था, जिस चक्कर भाई मेरा फिजिकल पावर बहुत ही तेज है, तभी तो जाके भाई बुढ़ाऊ ने मुझे यहाँ पे चूज किया। तो अब सामने से मैं क्या करूँ, इसकी मदद करने को तैयार हो जाऊँ, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। वो जो प्रोटेक्टर बीएन है भाई जिससे लोग पूछने गए हैं, अगर उसने भाई मुझे फांसी
फांसी की सजा यहाँ पे सुना दी तो मुझे तो एंड में मार दिया जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे मार दिया जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर इस बुढ़ाऊ की मैंने मदद की, वो टेक्निक मैंने सीख ली और अपने ऊपर का सिल हटा के मैंने अपना पावर पहले जैसा अनलॉक कर दिया, तो मैं फाइट यहाँ पे कर सकता हूँ। फाइट करने के बाद यहाँ पे चांसेस है कि मैं उनको हरा भी सकता हूँ। चुपचाप मार जाने से अच्छा तो फाइट करके अगर बाई चांस मरा तो एक हिसाब से ठीक रहा, लेकिन फाइट करने के बाद ना मुझे जिंदा रहने का भी मौका मिलेगा। अगर मुझे टाइम मिला, मेरा मूड यहाँ पे अच्छा रहा ना, इस बुढ़ाऊ की भी जान यहाँ पे बचा लूंगा। उतने में जो बुढ़ाऊ है ना, बुढ़ाऊ भी कहता है चल भाई मेरी बात पे यहाँ पे एग्री कर ले। अगर तूने मुझे एग्री किया ना, देख भाई मैं तुझे सामने से अच्छा खासा इनाम भी दूंगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, बल्कि डाउ सोच के स्टेज का तीसरे लेवल का बंदा हूँ। जैसे यान के सुनते क्या भाई डाउ सोच के, अरे तीसरे लेवल के बंदे हो यार। जो बंदे मुझे लेकर आए थे ना, वो सारे बंदे यहाँ पे डाउ सोच के पहले लेवल के थे और ये बंदा डाउ सोच के थर्ड लेवल का है। तो यार फट रही है, अगर बाई चांस आजाद कर दिया इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। ये चाहे तो आराम से ना मेरी बैंड बजा सकता है, मेरी जान निकाल सकता है। इसलिए भाई एग्री करने से पहले मुझे डिटेली काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। बुढ़ो कहता भाई क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? पक्का यहाँ पे डर रहा होगा ना कि मम्मी रे फट रही है भाई, एग्री करूं कि ना करूं? तू एग्री यहाँ पे कर दे, मैं कसम खा के यहाँ पे कहता हूँ मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो अपनी आत्मा को लेकर ना भाई ये कर लेता भाई, एक शपथ यहाँ पे कर लेता कि तू मेरी मदद करेगा और मैं भी तेरी मदद यहाँ पे करूंगा। यानी को नहीं, मैं आपके ऊपर भरोसा यहाँ पे करता हूँ, लेकिन इस मामले को यार थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट एग्री नहीं कर सकता। तो वो भी कहता सोच ले आराम से सोच ले। फिर यान के कहता हाँ लेकिन मुझे मतलब मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, आपका क्या नाम है? वो अपना नाम बताता है वू चेन, और जैसे नाम बताता है ये मनी मन सोचते कि वे सामने से एग्री करना या नहीं करना। आराम से यहाँ पे सोच लूंगा, क्योंकि भाई बाई चांस मान लो कि भाई मैंने खुद को यहाँ पे आजाद कर लिया तो मेरी पावर है ना भाई डाउट सोच पे यहाँ पे नहीं गई है, लेकिन मैं तो भी मेरी पावर अगर मैं मैक्स पे कर लूंगा ना जितना मैं हूँ, तो मैं फाइट थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद जाके अगर इस बुढ़ाऊ को मैंने बचा लिया, अब बुढ़ाऊ की अगर पूरी पावर यहाँ पे रिकवर हो गई ना, तो डाउट सोच के थर्ड लेवल के तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। लेकिन इसका खुद भरोसा नहीं हो सकता है, मेरी जान निकाल ले। तो उतने में दोनों बंदे आते हैं जो हमेशा इसको टॉर्चर कर रहे थे। तो जैसे आते इन दोनों को बुलाते यान का और लड़की को, तो सामने से यान का भी कंफ्यूज कि भाई अभी अचानक से कई को बुला रहे यार, अभी तो टॉर्चर करने का टाइम नहीं आया। तो वो लोग बताते हैं कि यार जो प्रोटेक्टर बियान है ना, हाँ उन्होंने भाई तेरा फैसला यहाँ पे सुना दिया है, वो तो उससे मिलना चाहती है। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो ये आराम से जा रहा था। तो जो बुढ़ाऊ था ना, बुढ़ाऊ फिर से कहता हूँ ठीक है भाई जा आराम से जा, बातचीत कर ले। आई डोंट नो क्या फैसला यहाँ पे सुना है कि फैसला ठीक है, तू यहाँ पे जिंदा ना, तो मेरे साथ फिर से बातचीत करना, मैं तुझे यहाँ पे बता दूंगा। तो यान के भी मन ही मन सोचते कि जो बुढ़ाऊ है ना भाई वो मेंग, इनके बारे में बाद में यहाँ पे सोचा जाएगा। सबसे पहले भाई जाकर प्रोटेक्टर बियान के हाथों से यहाँ पे कैसे बचे उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बाहर जाता वही बंदा भाई जिसने सांप डाला था, जिसने सामान लेने की कोशिश की थी, वो कहता चल भाई लौंडे पे तू लकी है, नहीं तू अनलकी है, बहुत ज्यादा अनलकी है। जब प्रोटेक्टर बियान यहाँ पे सुना देगी तेरा फैसला, उसके बाद मैं आऊंगा और पर्सनली मैं तेरी जान निकालूंगा। यान के को गुस्सा आते कि अरे जब से जब से भाई खाली परेशानी उन्होंने किया है, मेरे पास साला ज्यादा पावर ही नहीं बनी, इसके साथ ना सबकी जान निकाल लेता पूरे सेट की। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई प्रोटेक्टर बियान सामने से क्या फैसला सुनाती है। मारने वाला तो नहीं है भाई, ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर है। देखते भाई क्या होता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।